हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप 5 वैकेंसी का। जी हाँ, ग्रुप 5 वैकेंसी का रिज़ल्ट आ चुका है। कौन कौन सी पोस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है, कट ऑफ क्या रहा है और आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है, ये सारी जानकारी वीडियो में हम देखेंगे। तो आप सभी को बता दूँ, रिज़ल्ट देखने के लिए आपको सिंपली प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे जाके आपको सिंपली हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश कर लेते हैं। इसके बाद जब आप लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पर ही रिजल्ट ग्रुप 5 पैरामेडिकल एंड नर्सिंग ग्रुप का यहाँ पे नोटिफिकेशन डला हुआ है। तो आपको सिंपली इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप अपने एप्लीकेशन नंबर या फिर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और टीआईसी कोड को डालने के बाद कैप्चा बार को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप 5 वैकेंसी के जो एग्ज़ाम है वो लास्ट ईयर हुए थे, तो इस प्रकार से आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रहा है उसे एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। कट ऑफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है रिज़ल्ट वाले सेशन पे। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और जब नीचे जाएंगे तो रिक्वायरमेंट टेस्ट का भी यहाँ पे अपडेट आया है। जैसे हम देखेंगे, ग्रुप 5 पैरामेडिकल एंड नर्सिंग ग्रुप का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। यहाँ से आप रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट सीट मैट्रिक्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम रिज़ल्ट डाउनलोड करके देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है। इस प्रकार से पीडीएफ ओपन होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा परिणाम। यहाँ पे आप देखेंगे समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022। यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम है वो 25/11/2022 से स्टार्ट होकर 1/12/2022 तक चले थे और इसका जो रिज़ल्ट है वो 2 जनवरी 2023 को आया है। यहाँ पे आप देखेंगे कर्मचारी चयन मंडल द्वारा दिनांक 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक एमपी के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, खंडवा, रीवा, सागर, सीधी एवं उज्जैन शहर में समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग भर्ती परीक्षा हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की जानकारी एवं परीक्षा परिणाम के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं। तो इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से टोटल 47,559 फॉर्म प्राप्त हुए थे। इसमें आप देखेंगे पेपर कोड इस प्रकार से लिखा हुआ है। ए पेपर कोड जिसका था उसमें टोटल 2,670 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, 501 एब्सेंट थे। टोटल 3171 फॉर्म भरे गए थे। ऐसे ही सारे पेपर कोड का यहाँ पर डिटेल वाइज दिया हुआ है। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा दिनांक 6/12/2022 को आदर्श उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम उत्तर समिति के विषयों विशेषज्ञ द्वारा समग्र रूप से विचार कर अंतिम उत्तरों को अंतिम की रूप दिया गया है, जिसके अनुसार नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। तो आप देखेंगे 6 तारीख को इसका आंसर की आ चुका था। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ है और रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई श्रेणी, संवर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मध्य प्रदेश के स्थायी निवास व आवेदन पद से संबंधित विकल्प प्राथमिकता क्रम के आधार पर नियमानुसार परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। इस परीक्षा हेतु अंतिम रूप से उपलब्ध कार्रवाई एवं विभागवार, पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार पदों की संख्या पर भरे गए पद एवं कट ऑफ अंकों का विवरण प्रथम 10 स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। इसमें आप देखेंगे नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 5 के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के जो भी उम्मीदवार रहे हैं उनके लिए न्यूनतम 50% अंक चाहिए और जो भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनको 40% अंक यहाँ पे अनिवार्य चाहिए थी आपको क्वालिफाइड होने के लिए। यहाँ से 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार के दस्तावेज, अंक सूची, प्रमाण पत्र आदि नहीं मंगाए गए थे, अतः तैयार की गई प्रावीण्य प्रतीक्षा सूची के आधार पर आवेदक की समस्त जानकारी, दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों आदि का सत्यापन व परीक्षण संबंधित विभाग कार्यालय के स्तर से किया जाएगा तथा उचित पाए जाने पर ही संबंधित विभाग कार्यालय के नियमानुसार अंतिम चयन नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी।
तो आपका पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार कर संबंधित विभाग कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, अतः परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत समस्त कार्यवाही विभाग कार्यालय स्तर से ही की जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कट ऑफ इस प्रकार से जारी किया गया है। सबसे पहले सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का कट ऑफ है। इसमें आप देखेंगे संचालनालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल से पोस्टें निकाली गई थी। आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए टोटल 26 पोस्टें थीं। इसमें कट ऑफ रहा है 63 नंबर से ज़्यादा जितने भी कैंडिडेट के नंबर आए हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है जनरल से। और जनरल फीमेल का 58 कट ऑफ रहा है, SC ओपन का 55, SC फीमेल का 55, ST ओपन का 51, ST फीमेल का 52। OBC ओपन की बात करेंगे तो 58 कट ऑफ रहा है, OBC फीमेल का 55 रहा है, EWS का 55 रहा है, EWS फीमेल का 57 रहा है। जनरल फीमेल का आप देखेंगे तो 00 यहाँ पे ये फ्रेंड्स आरक्षित वाली पोस्टें हैं। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के बाद संविदा का यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। इसके बाद स्टाफ नर्स का भी रिजल्ट आ चुका है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो EWS ओपन से 72 कट ऑफ रहा है। टेक्नीशियन का हम देखते हैं तो जनरल से रहा है 69, जनरल फीमेल से 64, SC ओपन से 64, SC फीमेल का 64, ST ओपन का 62, ST फीमेल का 62, OBC ओपन का 66, OBC फीमेल का 66 और EWS ओपन का 64। टेक्नीशियन संविदा की पोस्टों के लिए आप देख सकते हैं। आयुर्वेद कंपाउंडर का कट ऑफ रहा है जनरल ओपन से 53, जनरल फीमेल से 50, SC ओपन से 47, SC फीमेल से 42, ST ओपन से 43, ST फीमेल से 45। OBC ओपन का कट ऑफ रहा है 50, OBC फीमेल का रहा है 46, EWS ओपन का 46, EWS फीमेल का 40। काफ़ी कम नंबरों पर यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं। अब आयुर्वेद कंपाउंडर के बाद होम्योपैथी कंपाउंडर का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जनरल ओपन का 59 है, ST ओपन का 44, OBC ओपन का 59। यूनानी कंपाउंडर का देखेंगे तो जनरल का 64, जनरल फीमेल का 51, SC की यहाँ पे पोस्टें खाली गई हैं, ST फीमेल का 44, OBC ओपन का 57, OBC फीमेल का 0 और EWS से गया है 48। आप देख सकते हैं यूनानी कंपाउंडर का इस प्रकार से दिया हुआ है। इस प्रकार से आप स्टाफ नर्स का भी रिजल्ट देख सकते हैं। सारी पोस्टों का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। फार्मासिस्ट आयुर्वेद का भी रिजल्ट आया है। अब हम लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे तो संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल से ये वैकेंसी जारी की गई थी। जनरल ओपन का कट ऑफ 66 रहा है। लैब टेक्नीशियन के लिए जनरल फीमेल का कट ऑफ 62, SC ओपन का 64, ST ओपन का 0, OBC ओपन का 64, OBC फीमेल का 64, EWS 0 का 63, EWS ओपन का 63, ST ओपन का 56। OT टेक्नीशियन का रहा है 66, जनरल फीमेल का 70, OT टेक्नीशियन SC का रहा है 65, OBC ओपन का रहा है 65 OT टेक्नीशियन के लिए, ऑडियोमेट्रिस्ट का रहा है 60। इसके बाद आप देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। तो एक्सरे टेक्नीशियन का कट ऑफ रहा है जनरल ओपन से 67 से ज़्यादा नंबर जितने भी कैंडिडेट के हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है। रेडियोग्राफर की बात करेंगे केवल एक ही पोस्ट थी तो 75 कट ऑफ रहा है। रिफ्रेशनिस्ट की 3 पोस्टें थी, 56 का कट ऑफ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सारी पोस्टों के लिए रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। ड्रेसर का 64 रहा है जनरल से। इसके बाद आप देखेंगे तो टॉप 10 कैंडिडेट का भी नाम आ चुका है। पेपर कोड ए में पहली रैंक लगी है श्वेता सिंह चौहान की, 72 नंबर आए हैं। और पेपर कोड बी में महावीर प्रसाद गोस्वामी का है। पेपर सी में मनीष का है। पेपर डी में अपर्णा का है। पेपर ई में रामकिशोर का है। पेपर एफ में गौरव का है। पेपर जी में यहाँ पे आप देखेंगे मोबासरा का है। पेपर एच में अविनाश का है। और अब देखेंगे पेपर आई में विकास का रहा है, विकास पाटिल का 71। पेपर कोड जे की बात करेंगे तो अंकित पाटीदार की पहली रैंक लगी है 75 नंबर से।
पेपर कोड जे था जो एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए था। इसमें एक पोस्ट थी रेडियोग्राफर की, तो रेडियोग्राफर की पोस्ट पर अंकित पाटीदार का सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। इसके अलावा 4 पोस्टें थी एक्सरे टेक्नीशियन की, तो जयवीर, सूर्यवाली यादव और नीलेश और रितेश का सिलेक्शन हो चुका है 67.34 नंबर से। पेपर कोड के में विनोद का हुआ है। आप इस प्रकार से सारा यहाँ पर टॉप 10 कैंडिडेट का नाम भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।